नमस्कार, दिस इज रविनाथ फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डैम्पर वाइंडिंग से मोटर का स्टार्टिंग की। बाकी मेथड आप बुक में पढ़िएगा, दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, सो हम इसकी बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग ऑफ synchronous motor with damper winding। तो डैम्पर वाइंडिंग के बारे में बात करें तो इट इज द मोस्ट suitable, useful and widely used method for starting synchronous motor। इसमें होता क्या है, डैम्पर वाइंडिंग consists of thick copper bars inserted in pole face slot of rotor। It is short circuited at both ends by end rings। It becomes similar to squirrel cage rotor when three-phase supply is given to the stator of synchronous motor। The motor starts running as an induction motor। Clear? Then the field excitation is given to the field winding। अब ये इंडक्शन मोटर पे रन किया नियर सिंक्रोनस स्पीड। जैसे ही हमने फील्ड एक्साइटेशन ऑन किया, द रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज पुल्ड इनटू synchronism and the motor runs at synchronous speed। तो ये स्टार्टिंग है, लिख के पढ़ भी सकते थे लेकिन मैंने लिखने का सोचा। अब हम बात करते हैं, ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई। अब हम हंटिंग की बात करते हैं और हंटिंग में डैम्पर बाइंडिंग कैसे काम आता है उसकी हम बात करते हैं। हंटिंग क्या है?
और डैम्पर वाइंडिंग से हंटिंग को कैसे रोका जा सकता है, हंटिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं और हंटिंग से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या मेथड है। हाँ, हंटिंग के कॉजेस क्या क्या है, तो हम बात करते हैं हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन। जनरेटर और मोटर दोनों में होता है। यहां पे थोड़ा हम ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, मोटर की बात करेंगे। तो हंटिंग से पहले हम बात करें तो स्टेडी स्टेट या इक्विलिब्रियम रनिंग की हम बात करते हैं। इक्विलिब्रियम रनिंग क्या होता है या स्टेडी स्टेट रनिंग क्या होता है? ये रनिंग होता है कब? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मोटर इज इक्वल टू लोड टॉर्क। ठीक है, ये है तब इक्विलिब्रियम रनिंग है या स्टेडी स्टेट रनिंग है, जहां की लोड टॉर्क क्या होता है? एक्साइटेशन वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, 3 फेज के लिए 3, ये हमने कवर करा हुआ है। तो ये टीई है। अब हम बात करते हैं कि टीई इज नॉट इक्वल टू टी लोड हो गया या फिर टी इज ग्रेटर देन टी लोड हो गया, दोनों की बात करेंगे। लोड कम गया, लोड ज्यादा हो गया, तो टीई माइनस टी लोड, टीई माइनस टी लोड इज इक्वल टू जे अल्फा, जहां पे जे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लीनियर मोशन में मास होता है और रोटरी मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये एंगुलर एक्सिलरेशन है, लीनियर मोशन में सिंपल एक्सिलरेशन होता है, एंगुलर एक्सिलरेशन। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही दोनों में डिफरेंस आएगा, रोटर एक्सिलरेट या डिक्सिलरेट होगा। रोटर में एक्सिलरेशन होगा और मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे भी रोटेट करेगा। तो क्या प्रोसेस होगा वो हम पूरा बात करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ये जहां पे डेल्टा क्या है? ये डेल्टा है रोटर एंगल। रोटर एंगल क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच का एंगल होता है, या फिर वीटी और ईएफ के बीच का एंगल होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों फेजर क्वांटिटी है, उसके बीच का एंगल है, पावर एंगल भी बोलते हैं इसको। तो अभी हम देखते हैं कि जब टी और टी लोड बराबर नहीं होगा तब हंटिंग होगा, तब होगा क्या? When there is a sudden increase in load torque, तब क्या होगा? लोड टॉर्क अचानक बढ़ गया, तब रोटर एंगल डेल्टा will increase and जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली डेवलप टॉर्क है टीई, एंड टीई will also increase to level with एक्सेलरेशन होगा उसमें, और लेवल विथ इंक्रीज्ड टी लोड। रोटर एंगल बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अब टी भी बढ़ेगा। टी में साइन डेल्टा था, तो डेल्टा बढ़ने से टी भी बढ़ेगा और इंक्रीज लोड के बराबर हो जाएगा, एंड रोटर विल
rotate to a new equilibrium position with synchronous speed, प्रोवाइडेड कि डेल्टा 90 डिग्री से कम हो। इससे अधिक होगा तो मोटर का रोटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली बात करते हैं कि व्हेन देयर इज सडन फॉल इन लोड टॉर्क, टी लोड में सडन डिक्रीज हुआ, देन रोटर एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज। टीई विल ऑल्सो डिक्रीज। फॉर्मूला हमने देखा था, उसमें साइन डेल्टा था, डेल्टा कमेगा तो साइन डेल्टा भी कमेगा और टी भी कमेगा। will also decrease to level with decreased load torque and motor will again run at new equilibrium position with synchronous speed। इस केस में भी डेल्टा में वेरिएशन 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए, नहीं तो सिंक्रोनिज्म लॉस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हंटिंग को डिफाइन कर लेते हैं। हंटिंग को फेज स्विंग भी बोलते हैं। It is oscillation of rotor about mean position to final equilibrium position। ठीक है, ये हंटिंग से सफर होता है दोनों, सिंक्रोनस मोटर भी प्लस सिंक्रोनस जनरेटर भी। हंटिंग के कॉजेस क्या क्या हैं, हंटिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं और हंटिंग से कैसे बचा जाए, इसकी हम बात करते हैं। हंटिंग के कॉजेस की बात करते हैं। कॉजेज ऑफ हंटिंग, कॉजेज ऑफ हंटिंग में सबसे पहला है वेरिएशन इन लोड। हमने देख ही लिया, लोड वेरिएशन, और सडन हो गया तो और ज्यादा दिक्कत है, तो हम लिखेंगे यहां पे सडन लोड वेरिएशन। और कॉजेज हो सकता है फॉल्ट, अचानक एक फेज, दो फेज, तीन फेज का फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट हो सकता है, फॉल्ट अकरिंग इन सिस्टम, बोथ जनरेटर एंड मोटर दोनों के लिए। फील्ड करंट में सडन चेंज आ गया, फील्ड करंट अर्थ हो गया, अचानक एक्साइटेशन बढ़ गया, फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। आर्मेचर करंट हमने देखा है अभी वी कर्व में। तो ये कॉजेज है हंटिंग का।
हंटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसके डिसएडवांटेज है सबसे पहला लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म। हंटिंग से ऑसिलेशन ज्यादा हो गया, जो रोटर एंगल है वो बढ़ गया ज्यादा, तो क्या होगा? सिंक्रोनिज्म का लॉस होगा। उसके बाद यदि मोटर लोडेड है या फिर जनरेटर है तो उसमें लोड वेरिएशन होगा, तो वोल्टेज फ्लिकर होगा, तो चेंज इन वोल्टेज होगा, वेरिएशन इन सप्लाई वोल्टेज या फ्लिकर इन सप्लाई वोल्टेज। और हम बात करें तो लोड में वेरिएशन होगा तो कपलिंग पे मैकेनिकल स्ट्रेन आएगा, मैकेनिकल स्ट्रेन, और कपलिंग में ब्रेक, जो कपलिंग होता है रोटर और स्टार्टिंग डिवाइस के बीच, लोड के बीच, मतलब मोटर और लोड के बीच जो कपलिंग होता है, दैट कपलिंग में ब्रेक। और हम बात करें तो टेम्परेचर राइज, इससे हम निजात कैसे पाएं, इसको हम रिड्यूस कैसे करें, रिडक्शन, हाउ टू रिड्यूस हंटिंग। तो हंटिंग को रिड्यूस करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग में जैसे ही हंटिंग होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ अपने कॉज, लेंज लॉ कहता है कि कॉज को अपोज करता है, तो कॉज क्या है? हंटिंग ऑफ रोटर, हंटिंग ऑफ रोटर से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा डैम्पर वाइंडिंग में, तो डैम्पर वाइंडिंग हंटिंग को रोकेगा। तो जिस सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर वाइंडिंग होगा उसमें हंटिंग रिड्यूस होएगा। दूसरा मैकेनिकल सॉल्यूशन भी है इसका, फ्लाई व्हील लगा के, फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर करता है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। अब हम एक और चीज कर सकते हैं, मशीन को इस तरह से डिजाइन करें, डिजाइनिंग द मशीन सच दैट जो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट है ये हायर होगा, तब भी हम हंटिंग के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट हंटिंग स्टार्टिंग मेथड, हमें हंटिंग बताना था। धन्यवाद।